साथियों, यशो मंगल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और दीपावली के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नववर्ष बहुत उन्नति और प्रगति की ओर जाए। माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा बरसे, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है, पर्टिकुलर अभी सूर्य ग्रहण आया था, एक खगोलीय घटना दीपावली के दूसरे दिन। एक विचार मन में आया कि पहले ऐसा कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण राहु के ग्रास, सूर्य के ग्रास के कारण ग्रहण लगता है और उसके बाद जब राहु छोड़ता है तो ग्रहण की समाप्ति होती है। पर ज्यों-ज्यों हम उस तरफ अध्ययन करते गए, स्टडी करते गए और सैटेलाइट और सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, तब ज्ञात हुआ कि सूर्य और चंद्रमा, जब चंद्रमा धरती के बीच, सूर्य के और धरती के बीच में चंद्रमा आता है तो ग्रहण काल लगता है। तो स्थितियां बहुत कुछ चेंज होती गई। फिर एक विचार रहा उस समय का, उस समय की टेक्नोलॉजी का, उस समय की सोच का, कि हमारे प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स की गणना की जाती रही आज तक, और उसमें राहु केतु 2 प्लैनेट्स जो हैं वो कहीं अस्तित्व में नहीं है, छाया ग्रह का उनको दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब ग्रहण में राहु ग्रास करते थे सूर्य का, अब हकीकत ये आ रही है कि चंद्रमा बीच में पोजीशन लेते हैं, तो छाया जो उत्पन्न होती है या परछाई या पार्टीशन खड़ा हो जाता है धरती के बीच में, उसके कारण ग्रहण लगता है। तो जब अब सैटेलाइट, बड़ी बड़ी दूरबीनें, नई नई दूरबीनें रोज इजाद हो रही है या उन पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि 9 ग्रह नहीं, और इस ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, कई ग्रह हैं जिनकी खोज हर 100 साल 2 साल में एक आध ग्रह साइंटिस्ट लोग ढूंढ लेते हैं। तो फिर उनका क्या प्रभाव, वो क्या असर रखते हैं? क्या ये 9 ग्रह ही असर रखते हैं, वो शून्य हैं? फिर यदि हम बहुत विचार करें और सोचते हैं तो जीव, यदि सब ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी को कोई ग्रह की उपाधि प्राप्त नहीं है, पर हम पृथ्वी के प्राणी हैं, हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी ही हमारा पालन पोषण करती है। तो पृथ्वी जब हमको सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है और हमको सारे प्रभाव, सारी चीज़ें, सारा ऑरा, और हम पंच तत्वों से निर्मित हैं, तो वो तत्व भी पृथ्वी से ही उत्पन्न है। कहा जाता है ना, इसी मिट्टी से बने, इसी मिट्टी में चल देंगे। तो उसको कहीं ग्रह या प्लैनेट्स क्यों नहीं माना गया? क्या उसका कोई प्रभाव नहीं है? तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की एक खोज, उस समय की एक गणना, और उस गणना के आधार पर मूल्यांकन या गणित जो डेवलप किया गया,
उससे सारा आधारभूत ये संरचना है। जैसे बहुत से लोग पत्रिका को नहीं मानते, पत्रिका को नहीं मानते या पत्रिका बनवाते ही नहीं है, तो क्या उनको शनि की दशा नहीं लगती है? लगती होगी, जो गणित है उसके हिसाब से तो लगती होगी, हर किसी को लगती है, तो उनको भी लगती होगी। पर वो कहीं उस चीज को अपने ऊपर लेते नहीं या किसी को दिखाते नहीं, और वो सब चीज़ें काल अवधि के साथ चलती रहती है, लगती भी है, समाप्त भी हो जाती है। हर किसी को लगती है, हर किसी के साथ होता है। पर जो ज्ञात हो जाता है वह भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है तो उपाय और उसकी रेमेडी में लग जाता है, और फिर उसके मन में एक भय कि मेरे को 7.5 लगी हुई है, तो बहुत कठिन समय, सब कुछ तेरा भाव रे, है ना। जैसा हम समझने लगते हैं वैसा केमिकल ब्रेन में बनने लगता है। वेरी प्रैक्टिकली प्रूव है, साइंटिफिकली प्रूव है। तो हम किसी समस्या को लेके किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप क्या जानना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद सारी गणनाएं आरंभ होती है, फिर नक्षत्र बोलना चालू करते हैं। तो ये सारी चीजें एक कैलकुलेशन पे है, और उस सब्जेक्ट से लेकर उसको कैलकुलेट किया जाता है, सब्जेक्ट से लेकर कैलकुलेट किया जाता है। आप पत्रिका लेके बैठ जाओगे, आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा, 10 बात आप किसी भी अनभिज्ञ व्यक्ति को 2 घंटे आप उसके साथ रहो, आप 10 बात उस आदमी के बारे में कहो अच्छे से समझ के, 6 बात आपकी सटीक बैठेगी, 4 बात गलत भी हो सकती है। तो ये फार्मूला हर जगह हर कहीं अपना काम करता है। तो जब ईश्वर कृपा बरसा ही रहे हैं, इस जीवन में ईश्वर ने हमको भेजा है, इन नक्षत्रों की भी रचना ईश्वर ने की है, इन ग्रहों की रचना भी ईश्वर ने ही की है, ये संचालित भी ईश्वर की ऊर्जा से हैं, तो हम भी संचालित ईश्वर की ऊर्जा से हैं, और हमको भी संचालित वो परमपिता परमात्मा ही कर रहा है। तो हम उस पे यकीन करें कि ग्रहों की दशा अंतर्दशा, इन पे यकीन करें। क्या शक्तिशाली ये है कि परमपिता परमात्मा है। जब डॉक्टर भी अपनी सारी तकनीक लगा लेता है, सारी विद्या लगा लेता है, और उसको लगता है कि ये पेशेंट बहुत मेडिकल साइंस के हिसाब से बचना असंभव है, तब वो भी एक ही बात बोलता है कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो कई बार ऐसा होता है कि वो विषम परिस्थितियों से उभर जाता है इंसान, जहाँ दवा काम नहीं कर रही थी वहाँ दुआ काम कर जाती है, तो इसको चमत्कार ही मानेंगे। तो ये सब चीजें बड़ी सोचने की है, विचारने की है। और आज आप हम आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस कर रहे हैं, आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, आप इंटरनेट के ज़माने में बैठे हैं, पूरी दुनिया को समझ रहे हैं, पूरे ज्ञान को समझ रहे हैं, पूरे विज्ञान को समझ रहे हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं रूढ़िवादी होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। मुझे लगता है कि अब हमको सोचना चाहिए कि हम बैलगाड़ी के ज़माने में जी रहे हैं कि अब रॉकेट और हवाई जहाज के ज़माने में चल रहे हैं। फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। जब आप अपनी इनहर एनर्जी की तरफ जाते हैं, अध्यात्म उससे बिल्कुल डिफरेंट बात करता है। आपके अंदर 7 चक्रों का समावेश है। 7 चक्र आप असीमित ऊर्जा मनुष्य के अंदर लिए बैठे हैं। इस मनुष्य अवतार से ही इस मनुष्य रूप से, माफ कीजिएगा, मनुष्य रूप से ईश्वर अवतार की उत्पत्ति हुई है। वो कैसे हुई?
उन्होंने भी इसी धरा पे जन्म लिया, पर अपने ज्ञान से और अपने वैभव से चमत्कारित किया संसार को और अवतारित पुरुष कहलाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, दुख में सुख में खंडित किया है या हटा दिया है कि जो भाव थे कि ये चीज़ संभव नहीं है, वो असंभव चीज़ को संभव, पर वो कहीं पत्रिका लेके नहीं बैठे, ये पत्रिका के प्रभाव में नहीं बैठे, वो पुरुषार्थ में रहे, पुरुषार्थ किया। उन्होंने अपनी सोल को, उस ऊर्जा को, उस संघर्ष को राम अवतार में देखें, श्री कृष्ण अवतार में देखें तो आप पढ़ते हैं, समझते हैं। कई बार लगता है कि कैसे संभव है, पर आज वो सब चीज़ें जब साक्ष्य के रूप में सामने आती है कि किस तरह राम सेतु बना, किस तरह द्वारका जल में समा गई, तो वो मनोविज्ञान, वो उनका ज्ञान बड़ा अद्भुत और चमत्कारी प्रभुत्व रखता है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करना और उसके साथ अपने पावर को डेवलप करना, हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमको उस तरफ जाना चाहिए। और हमारे 7 चक्रास हैं, क्या हम उनको जान रहे हैं? हम अंतर में उतर, हम बाहर सब ढूंढ रहे हैं, हम अंदर तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंतर में और अंदर में क्या है। ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगते हैं या उस जिज्ञासु होते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मन में उठते हैं कि सही दिशा या सही दशा क्या है। हम हमारे चक्रास को यदि ध्यान के माध्यम से या किसी नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने लगें और उनकी क्लीनिंग की तरफ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों से जो हम अनभिज्ञ हैं हम समझ नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हमारे यहाँ से हमारा आध्यात्म किस तरीके से चाइना गया, जापान गया और भगवान बुद्ध का ही ज्ञान था जो बौद्धिज्म के रूप में सब तरफ फैला। वहीं से क्रिस्टल थेरेपी अभी नई नई उपज है, बट आज बहुत अच्छे तरीके से उसके प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आज मशीनों में उसका उपयोग होने लग गया, वाटर प्यूरिफायर में उसका उपयोग होने लगा है, और कैसे एसिडिक वाटर को नॉन एसिडिक बना दिया जाता है उन क्रिस्टल के पास करने से। तो क्या उन क्रिस्टल से मनुष्य के शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ रहा? बहुत अच्छा पड़ रहा, बीमारियों पे उसका असर कर रहे हैं। और वो कलर थेरेपी पे डिपेंडेड, पूरा कलर थेरेपी पे, जो आपके ओरा और आपके आभा मंडल को प्रभावित करते हैं। रेकी के माध्यम से, क्रिस्टल थेरेपी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को शट आउट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। सीरियस से सीरियस पेशेंट मेरे ज्ञात में है कि स्पाइनल कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा, एक मेरे मित्र को प्रॉब्लम थी और ऑन द बेड थे वो, पर उनने कोरिया से एक बेड मंगवाया। उस बेड में पूरी क्रिस्टल थेरेपी से उनका ट्रीटमेंट था और वो आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और एक व्यवस्थित जीवन की तरफ बढ़ गए हैं। तो आज ये सब चीज़ें जब समझने लगते हैं हम, तो मेरा एक कहने का तात्पर्य है इन सब चीज़ों से अलग हटके कि हमारी इनर एनर्जी, हमारी अंतर आत्मा, हमारी आंतरिक शक्तियों को हम क्यों नहीं क्लीन करते, उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते। हम ऊपर की एनर्जी, ग्रहों की एनर्जी
उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं और अपना दुश्मन बना लेते हैं। यदि किसी ने बता दिया कि वो चीज़ आपकी ख़राब है तो आप जैसी वाइब्रेशन दोगे वैसी वाइब्रेशन प्राप्त करोगे। जब आप डर और भय से उसकी तरफ वाइब्रेशन देने लगोगे, क्योंकि आपको ज्ञात कर लिया, आपने पत्रिका दिखा लिया, आपको ध्यान आ गया कि उस चीज़ से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डर और भय से उसकी तरफ पूजा में लग जाओगे, पाठ में लग जाओगे कि आदमी ये चीज़ मेरे को नुकसान दे रही है। तो ये सब चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं। हम जो वाइब्रेशन जिस तरफ भेजेंगे वही वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंचेगी, उसी वे में, उसी गति से। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हम सब चीज़ों को न्यूट्रल ही माने, है ना। जो प्रॉब्लम है हमारे अंतर में, सुख दुख दिन रात, ये हर सांसारिक जीव के साथ है ही। कोई आदमी पूर्णतः सुखी नहीं है और कोई आदमी पूर्णतः दुखी भी नहीं है। दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। ये संसार है, ये सबके साथ लगा है। तो हम उसको आत्मसात कर अपने जीवन को आनंद की तरफ किस तरीके से ले जाना और किस तरीके से हम उस आनंद को बढ़ाएं, इस तरफ जाएं तो ज़्यादा सुखद होगा। ये मेरा विचार है, आप विचार करें। धन्यवाद।